जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरो दया सिंधु कृपा सिंधु सौंदर्य सिंधु माधुर्य सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, आचार्य चरणों की विशेष कृपा है जो ये चरित्र श्रवण करा रहे हैं। और पूर्व प्रसंग में श्री वृंदावन के रसिक शिरोमणि रसिक त्रिवेणी श्री हित हरिवंश जी महाराज, श्री हरिदास जी और श्री हरिराम व्यास जी ये रसिक त्रिवेणी हैं, रसिक शिरोमणि वृंदावन के, जो राधा रानी के चरणों की उपासना दृढ़ता पूर्वक करते हैं। इनका चरित्र निवेदन कर रहे थे। श्री हितहरिवंश गोसाई जी का चरित्र निवेदन किया और उसके बाद श्री हरिदास जी का और श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हैं, संत हैं। नाभा गोस्वामी जी ने इनके विषय में लिखा है, ये भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को अपना इष्ट मानते थे और उन्हीं के अंदर भगवान के सब अवतारों का दर्शन करते थे। पूर्व प्रसंग में कथा में हमने ये निवेदन किया। मुख छप का गायन कर लिया जाए। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम के भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य कच्छ मछ नर हरि सूकर, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर
बामन फरसा धरण से तु बंधन जो शैल कर, बामन फर धरण से तो बंधन जो शैल एकन के यह रीति निम नवधासों लाए, एकन के यह रीति निम नवधासों लाए। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए। नौगुण तोर नूपुर गुहा महत सभा मदिरास के, नौगुण तोर नूपुर गुहा महत सभा मदिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त इष्ट अति व्यास के, यानी कि जो भक्त हैं वैष्णव जन हैं वो व्यास जी महाराज के इष्ट हैं, और उन्हीं में भगवान के वामन परशुराम भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन पावन, उन्हीं में वामन परशुराम जी फरसा धरने वाले और सेतु बंधन करने वाले श्री राम जी, और कोई किसी भगवान को अपना इष्ट मानते, को किसी ठाकुर को इष्ट मानते, लेकिन ये भक्तों के वैष्णवों के अंदर अच्युत गोत्री, भगवान के भक्त अच्युत गोत्री होते हैं। तो भगवान का नाम अच्युत है तो भगवान के भक्त भी अच्युत गोत्रीय कहलाते हैं। उनसे उनको इन्होंने लाड़ लड़ाया, दुलराया, और सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत, श्री सुमोखन शुक्ल जी के सुवन पुत्र उन्होंने अच्युत गोत्री जो लड़ाए, भगवान के भक्तों को दुलराया। और 9 गुण तोर नूपुर गुयो महत सभा मधिरास के, किशोरी जी के चरण का नूपुर नृत्य करते हुए गिर गया था। ये चरित्र हम बाद में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इन्होंने अपना यज्ञोपवीत तोड़ करके उस नूपुर को किशोरी जी के चरण में बांध दिया, जिससे ताल की गति खराब ना हो। और कहा महत सभा मदी, बड़े महत पुरुषों की सभा के बीच में बांधा। इसका चर्चा बाद में करेंगे। उत्कर्ष तिलक अनुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, इन्होंने उत्कर्ष किया है, उत्कर्ष सिद्ध किया है। किसका? तिलक का और कंठी का। तिलक और कंठी ये 2 दल हैं। जैसे कोई पौधा लगाया जाए तो बाकी तो जमीन में नीचे गड़ जाता है सारा, बाकी तो जमीन में नीचे गड़ जाता है, लेकिन उसके 2 दल दिखाई देते हैं। कौन से? उसके 2 दल दिखाई देते हैं, एक तो कंठी और एक तिलक। इन्हीं का उत्कर्ष सिद्ध किया है। कंठी की महिमा के बारे में कहते हैं, ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट पटले लसद ऊर्ध्व पुंड्रा, वस्ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ति। जो तू माला तिलक धरे, तो या तन मन व्रत की लज्जा और निवाह करे। करि बहु भांति भरोसो हरि को भव सागर उतरे।
मनसा वाचा और कर्मणा तृण करी गनत धरे। सती न फिरे घाट ऊपर ते सिर सिंदूर परे। व्यास दास की कुंज बिहारी प्रीति न कहूं बिसरे। ये दो दल हैं, एक तिलक और एक दाम कंठी। हाँ, ये यदि हमारे ये दृश्य दल हैं, बाकी का पौधा सारा जमीन में चला जाता है, लेकिन उसको जल के द्वारा सिंचन करके और बढ़ाया जाता है। लेकिन ये दो दल यदि ऊपर न रहें तो फिर पौधा भी नहीं बढ़ता है। अगर पूरा ही गाड़ दिया जाए तो नहीं होगा। ये दो दल, एक कंठी और एक तिलक, ये दो दिखाई देते हैं। ये भक्ति के स्वरूप हैं। भक्ति तरु पौधाता है बिगन डर छेरी हु को। बारिद विचार बारि सींचो सत्संग सो। लाग्यो ही बड़न गोदा चहु दिसी कढ़न। चढ़न आकाश यस फैल्यो बहुरंग सो। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। जिए जग जाल गए तापयों प्रसंग सो। देखो बड़वार जाए अजाहू की शंका होती। ताही तर बांधे हाथी झूमे जीते जंग सो। तो ये भक्ति का पौधा इतना विकसित हो जाता है, लेकिन दो दल ऊपर रहते हैं, दिखाई देते हैं। छोटा होता है जब पौधा, एक तो तिलक और एक कंठी। ये हमेशा ही उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। नौगुण तोर नूपुर गयो महत सभा मधिरास के। नौगुण का अर्थ एक तो यज्ञोपवीत तो होता ही है। 9 गुण ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी वर्णन किया गया है। क्या है ब्राह्मण के? ये 9 गुण हैं। समो दमस तपस शौचम। शांतिर्राजरमेव चै। ज्ञान विज्ञानमास्तिकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, शौचम, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्म तत्व का अनुभव, परमात्म तत्व का अनुभव, ये 9 ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म हैं। रामचरितमानस में भी आया है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी के 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो 9 गुण का मतलब ये जो 9 कर्म हैं ब्राह्मण के, ये भी कहते हैं कि उन्होंने किशोरी जी के चरणों पर न्योछावर कर दिए। ब्राह्मणत्व को भी किशोरी जी के चरणों पे। 9 गुण तोर नूपुर गुह्यो महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुधाम को भक्त इष्ट यति व्यास के। इसकी चर्चा विस्तार से अगले कवित्व में की जाएगी। आगे वर्णन करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी के मन में श्रीधाम वृंदावन के प्रति इतना अनुराग था, दृढ़ अनुराग उमड़ पड़ा, तो वृंदावन चले आए। कैसे आए? वृंदावन के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा। श्री हरिराम व्यास जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा बहुत ही मशहूर है। ओरछा में 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ। इनके पिताजी का नाम था सुमोखन शुक्ल जी और माता जी का नाम पद्मावती देवी। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी के गुरु थे इनके पिताश्री।
तो वेद शास्त्र के बड़े पुराण पारंगत सरस्वती की सिद्धि थी। वृंदावन कैसे आए, ये बताई जा रही है बात कि वृंदावन में कैसे आए। सरस्वती जी की सिद्धि थी, दिग्विजय करते हुए काशी में पहुंचे। इनके पिताजी गुरु थे ना, तो ये भी बड़े विद्वान थे। ये दिग्विजय करते हुए काशी में पहुंचे। वहां के पंडितों ने बड़ा विराट शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन इनकी प्रतिभा इतनी थी, इनको ज्ञान इतना अद्भुत था कि काशी के विद्वानों को मुंह की खानी पड़ी, हार गए। और काशी के विद्वान जाकर के भगवान विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और भगवान विश्वनाथ जी के शरण में पहुंच करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें अपने हारने की चिंता नहीं है, हमें अपने आप की नगरी की चिंता है। काशी नगरी हमेशा से विद्वानों की नगरी रही है, विद्वत्ता में अद्वितीय रही है, और आज ये हार जाएंगे हम तो आपकी हार होगी। शास्त्रार्थ के द्वारा कैसे होगा? कहा ये तो काशीपुरी की पराजय है, ये तो हमको हरा देंगे, अद्वितीय विद्वान हैं। और सदा से आप काशी की मर्यादा रखते आए हैं, आज भी मर्यादा रखिए। और ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करके शिवजी जी एक साधु का वेश बना करके सायंकाल को व्यास जी के यहाँ आए और बोले, मैंने सुना है तुम बड़े विद्वान हो, बड़े विद्वान हो। महाराज हम काहे के विद्वान हैं प्रभु? बोले तो मेरी जिज्ञासा है, आप कृपा करके उसका समाधान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मण का रूप बना करके विश्वनाथ जी आए। जब कहा हाँ कहिए कहिए आपकी क्या इच्छा। अनुमति मिली तो बोले बाबा बोले विद्या का क्या फल है? विद्या का फल क्या है? बोले विवेक की प्राप्ति। बोले विवेक क्या है? सत और असत का ज्ञान, यानी कि सत का ग्रहण करना और असत का त्याग करना, यही इसी का नाम विवेक है। सत और असत क्या है? यही है। सत क्या है और असत क्या है? बोले ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है। विद्या का फल क्या है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक सम फल पढ़े किए अरुपाए, सम फल पढ़े और पाए, सम फल किए पढ़े अरुपाए, सम फल पढ़े किए अरुपाए। विद्या का ये फल है। और बोले जगत सत्य है, इस बात को भोले बाबा स्वयं कहते हैं। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी कि सत्य को ग्रहण करना और असत का त्याग करना, ये विवेक की प्राप्ति है। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। पढ़ने का भी श्रम बेकार, और जो विद्या मिली है प्राप्त हुई है वो भी बेकार, यदि विवेक की प्राप्ति नहीं हुई तो। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए, सम मात्र केवलम रह जाएगा। भगवान बोले वाले, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। बोले हाँ, क्या आपने विद्या पढ़ करके विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या आपने विद्या पढ़ के विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या आपको सत का असत का ज्ञान हो चुका है? प्रश्न पर प्रश्न कर दिए भोले बाबा ने।
क्या आपने असत का त्याग करके सत्य को ग्रहण कर लिया है? व्यास जी से प्रश्न कर दिए ब्राह्मण के रूप में आए जो भोलेनाथ, यदि नहीं तो आपका जो प्रकांड पांडित्य है ये सब व्यर्थ है, भार मात्र है। आप ही तो कह रहे हैं इस बात को, सत्य का ग्रहण करना और असत का त्याग करना। क्या आपने कर लिया है? आप इतने बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रार्थ करके साधुओं को शास्त्रार्थ में हराना और अपमानित करना और उनको मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाना, क्या यही आपके स्वभाव में है? यही आपने सीखा है? अरे भला तुम इतने बड़े विद्वान होकर के भी अपने लक्ष्य को भूल करके महामूढ़ों की तरह कार्य करते फिर रहे हो। ये कोई तुम्हारा विद्या, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये कोई विद्या का फल है? शास्त्रार्थ में जीत भी गए तो क्या है? संसार में है ही क्या ये है? इसको क्या जीतना है? क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। ये झूठा ही तो खेल है। अभी कह रहे हैं आप संसार असत्य है, आप जीत रहे हो, किसी को हरा रहे हो, क्या मूल्य? इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। झूठा खेल है, इसमें कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। तो तुम इस जीत भी हो गई तो क्या करोगे? हैं? हारे तो हरिजन भला जीतन दे संसार, हारे हरिपुर जाएंगे और जीते जम के द्वार। महामूढ़ों की तरह कार्य करते फिर रहे हो, अब समझ जाओ, समझ जाओ तुम श्री कौन हो। अब भोले बाबा ने उनको समझाया, अरे तुम तो श्री कृष्ण की प्रिया सखी श्री विशाखा जी के अवतार हो। तुम ऐसा कार्य करते फिर रहे हो, विवाद छोड़ करके शेष जीवन भगवत भजन में लगाओ, जन्म को सफल बनाओ। जन्म जब ही सफल है, कब? जब भगवान का भजन हो। बिना भजन के सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। और सबसे बड़ी हानि जीवन में भगवान का भजन ना करना सबसे बड़ी हानि है।
लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु हरि भगति लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु हरि भगति समाना। जेई गावहि श्रुति संत पुराना, जेई गावहि श्रुति संत पुराना। हानि किए ही सम जग कछु भाई, हानि किए ही सम जग कछु भाई। भजहि न राम ही नर तन पाहि, भजहि न राम ही नर तन पाहि। भगवान का भजन नहीं करते, मानव शरीर पा करके जो भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए अपना शेष जीवन भगवत भजन में लगाओ। किशोरी जी की प्रिया सखी श्री विशाखा जी के अवतार हो, अष्ट सखियों में से। तत्काल इन्होंने दिग्विजय का विचार छोड़ दिया। दिग्विजय करने के लिए आए थे, बोले पहले काशी नगरी के विद्वानों को जीत लूं, फिर बाकी तो विश्व जीता ही हुआ है, विद्वानों की नगरी तो काशी है। तो इन्होंने दिग्विजय का विचार छोड़ करके चले आए और विचार करने लगे कि मैं अब किससे वैष्णवी दीक्षा लूं। वो भक्ति का युग था, उस समय भक्ति का युग था, और बहुत बड़ी बड़ी भगवत विभूतियां जो है इस धराधाम पर अवतरित हो चुकी थी। और श्री व्यास जी महाराज ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे, मैं किससे दीक्षा लूं, किससे शिक्षा लूं, किसको गुरु बनाऊं। इसी बीच में वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन के हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र शिष्य थे, जिनका नाम था नवल दास जी। वो नवल दास जी विचरण करते और छा में आए और श्री हरिराम व्यास जी के अतिथि हुए। इन्हीं के घर आकर के ठहरे, विराजे। और प्रातः ब्रह्म बेला के अंदर जो है श्री नवल दास जी ने पद गाया। युगल सरकार के उपासक थे, उन्होंने यही पद गाया। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के रस में भीने। नागर नवल किशोर, नागर नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अंसन पर भुज दिए बिलोकत, अंसन पर भुज दिए बिलोकत। इंदु बदन बिबी और, इंदु बदन बिबी ओर। करत पान रस मत परस पर, करत पान रस मत परस पर। लोचन त्रसित चकोर, आज अति राजत दंपति भोर। छूटे लटन लाल मन कर शो, छूटे लटन लाल मन कर शो। या और ये या के चित चोर, ये या के चित। परिरंभन चुंबन मिली गावत, परिरंभन चुंबन मिली गावत। सुर मंदर कल घोर, आज अति राजत दंपति
पग डगमगत चलत बन बिहरत पग मग पग डगमगत चलत बन बिहरत पग डगमगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन खोर रुचिर कुंज घन घोर जैसे श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर हिये सिरावत मोर आज अतिराजत दंपति भोर आज राजत दंपति भोर। प्रातः काल की बेला में जब युगल सरकार का ऐसा ध्यान किया और ये पद गाया, बिक गए व्यास जी महाराज तो बड़े प्रभावित हुए और संकल्प कर लिया जिस धाम वृंदावन में ऐसे युगल सरकार विराजमान हैं, ऐसी केली लीला करते हैं, अवश्य ही मैं उनके वहाँ जाऊंगा वृंदावन धाम में और जिनके जो इनके गुरुदेव हैं श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज उन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा। निश्चय कर लिया। निश्चय करते ही निश्चय उनकी कृपा से श्री किशोर किशोरी जी मेरे हृदय की जलन को अवश्य शांत करेंगी। क्यों हृदय जल रहा था, जो अद्भुत प्रकांड विद्वत्ता थी वो हृदय में से जलन पैदा करती है ना, तो ठाकुर जी की जब तक प्रेमा भक्ति की नहीं मिलेगी तब तक मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। व्यास जी का संकल्प पूर्ण हुआ और संसारिक मोह ममता को तृणवत त्याग करके श्रीधाम वृंदावन चले आए। ये वृंदावन कैसे आए, ये पूरी हमने आपको चर्चा सुनाई, उनकी कथा सुनाई। श्रीधाम वृंदावन प्रियादास जी भी इसी बात को लक्ष्य करके लिख रहे हैं। आए गृह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग करी। गयो हियो पाग होए न्यारो तासो खीजिए, गयो हिये पाग न्यारो गयो हिये पाग होए न्यारो तासो खीजिए, गयो न्यारो तासो खीजिए। राजा लेन आयो ए पे जाए वो न भायो, राजा लेन आयो ए पे जाए वो न भायो। श्री किशोर उर्झायो मन सेवा मति भी दिए, श्री किशोर उर्झायो मन सेवा मति भी। चीरा जर कसी शीस चिकनी खिसल जाए, चीरा जर कसी शीस चिकनी खिसल जाए। लेहू जो बंधाए नहीं आप बांध लीजिए, गए उठी कुंज सुधी आई सुख पुंज आए। देखो बांधो मंजू कही कैसे मुँह परीजिए। आए गृह त्याग, कैसे गृह त्यागा, धाम वृंदावन आए। ये कथा अभी आपको सुनाई कि गयो हियो पाग होए न्यारे तासों खीजिए। इनका हृदय युगल सरकार के युगल किशोर इनके ठाकुर हैं, युगल किशोर। उनके युगल किशोर जी आपके मन को ऐसा फंसा लिया कि आपको यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी फंसा लेते हैं, टेढ़े हैं ना। गयो हियो पाग होए न्यारो तासु खीजिए। अपने जाने की तो बात दूर रही,
कोई वृंदावन से जाने की बात भी इनसे कहता ना कि मैं वृंदावन से जा रहा हूं, तो तासों खींचिए, उस पर भी बड़े नाराज होते थे। हे, वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, उन पे भी नाराज होते। तासों खींचिए, अपनी तो बात ही छोड़ो। गयो ही ये पाग न्यारो तासों होए तासों खींचिए। और इनकी बुद्धि संत भगवंत की सेवा में सराबोर रहती थी। इसलिए एक बार ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए ठाकुर जी के सिर से ये पर पाग बांध रहे थे। श्रीधाम वृंदावन आए गृह त्याग। श्रीधाम वृंदावन में आए, निश्चय ही उन्होंने निश्चय कर लिया वृंदावन छोड़ करके जाना नहीं है। श्री हरिवंश जी महाराज का दर्शन किए, श्री हरिवंश गोसाई जी के दर्शन किए। श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज उस समय ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। सुनिए ध्यान से, रसोई बना रहे थे तो व्यास जी ने दर्शन और प्रणाम की प्रार्थना की, मुझे दर्शन दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और मैं आपसे कुछ शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं। व्यास जी ने यह कहा स्वामी जी से, सुनकर के पहले तो मना कर दिया, हम शास्त्र चर्चा में अपना समय नष्ट नहीं करते, भगवत प्रेम की बातें करो। फिर जब आग्रह किया दोबारा, नहीं मैं आपसे कुछ अपने सवाल, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ शास्त्र चर्चा करके, तो हित हरिवंश जी महाराज उस समय ठाकुर जी के लिए बटलोई बना रहे थे। बटलोई चूल्हे से उतार करके उन्होंने बटलोई नीचे रख दी, बटलोई पर कुछ प्रसाद बना रहे थे। बटलोई किसको कहते हैं? पतीली को, या ये जिस पर भी बनाते थे पहले, उस पर चूल्हे से उतार के रख दी। अब व्यास जी की बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले रसोई बनाते रहते और हमसे वार्ता कर रहे रहते, इसमें आपके अभी रसोई भी बन जाती, ठाकुर जी को देर भी नहीं होती। आखिर ये आपने ऐसा कार्य क्यों किया? क्योंकि रसोई बनाना तो हाथ का कर्म है और चर्चा वार्ता करनी ये वाणी का कर्म है। ये वाणी करेगी, हाथों का काम है कहना सुनना, श्रवणेंद्रिय का काम है सुन, कान से सुनते रहते, हाथ से बनाते रहते। दोनों कार्य इंद्रियां का अलग अलग है, एक साथ हो जाते। श्री हित हरिवंश गोसाई जी ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, उस समय पद गाया व्यास जी के लिए, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौन सच उपायो, जह ते विदित जार जुबतिन लो, प्रगट पिंगला गायो। बताइए, कोई किसी ने 2 घोड़े पर सवार होता देखा है? सवारी कर लेगा 2 घोड़े की एक साथ? कर सकता है क्या? नहीं। द्वैत रंग पर जोर चढ़त, हठ परत कौन पे धायो, कही दो कौन अंक पर राखे, जो गनिका सुत जायो। एक गनिका के वैश्या के पुत्र को कौन गोदी लेना चाहेगा? है? श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा, पद कमल संग सिरनायो। व्यास जी की वाणी से श्री व्यास जी की शंका का समाधान होगा। श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज की वाणी से व्यास जी की शंका का समाधान हो गया। बोले क्या? मन तो कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। मन तो एक है, ऊधो मन न भये 10-20। हाँ, कैसे हो जाता? मन वहां रहता, कार्य वहां करते, तो कार्य में ना तो बटलोई ठीक बन पाती, बटलोई पर ना तो प्रसाद ठाकुर जी का ठीक बन पाता, और ना ही आपसे चर्चा हो पाती। इसलिए अब बोलो, सारा काम छोड़ करके अब बोलिए, सा क्या कहना है आपको? हित हरिवंश गोसाई जी ने इनको निकुंज उपासना की दीक्षा दी।
निकुंज उपासना की दीक्षा दे और वृंदावन अनुराग करे। प्रियादास जी लिख रहे हैं अपनी टीका में, वृंदावन के प्रति इनका उत्कट वैराग, उत्कट उत्कंठा थी, जो इस पद से प्रकट होती है। इन्होंने यही पद गाया है। हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरायन राधा से, हरि हम कब हुई गए ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। बंसी बट की शीतल छाया, सुभग बहे जमुनासी, बंसी बट की शीतल छाया, सुभग बहे जमुना से। जावे भव की करत लालसा, जावे भव की करत लालसा। कर मीडत कमलासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। सखी सहेली नीकी मिली हैं, श्री हरिवंशी हरिदासी, सखी सहेली नीकी मिली हैं, श्री हरिवंशी हरिदासी। शीतनी आस व्यास की पूजबो, इतनी आस व्यास की पूजो, इतनी आस व्यास की पूजबो, वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। ये इस पद से इनकी वृंदावन के प्रति दृढ़ अनुराग की भावना मालूम पड़ती है। इतनी आस व्यास की पुजबो वृंदा विपिन विलासी। क्यों? वृंदावन का जो आनंद है वो ब्रजवासी ही लेते हैं। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूँ नहीं पावत, जो जन हैं बैकुंठ निवासी। वह घर घर है रयो खिलौना, लोग कहें जाको अविनाशी। नागरिदास विश्वते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। अविराम बहे रस की सरिता, समता न करे बैकुंठ निवासी। ब्रज गोपियां प्रेम में मस्त रहे, बनना बनना चाहती सुर देवियां दासी। किस भांति सराहे कहो सुख को,
जिनके रह संग सखाय अविनाशी, नर जीवन धन बड़ा उनका हुए, जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। और श्री भागवत जी में भी श्री सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं, ब्रजवासी धन्य है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इसलिए वृंदावन के प्रति इनका दृढ़ अनुराग जगा कि वृंदावन में ही वो आनंद प्राप्त हो सकता है। पहले तो घर के लेने आए, जब घर वाले भी किसी से नहीं गए, वृंदावन के प्रति इतना अनुराग था, सोच रखा था वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जो कोई जाने की बात कहे उससे भी ज्यादा खींच पड़ते थे, तो उन्होंने इनके पिता सुमुखन शुक्ल जी ये राजा के गुरु थे, राजगुरु थे, उन्होंने राजा को लेने के लिए भेजा। तभी लिख रहे हैं प्रियादास जी, आयो राजा लेन, राजा लेने के लिए आया, चलिए अपने ओरछा में चलिए। वृंदावन से बाहर जाने वालों पर बड़े नाराज होते थे। वृंदावन के रूख, ये कहते थे वृंदावन के ही हमारे सब रिश्तेदार हैं, वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद सा